भारत ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ये 140 ममालिक के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया 140 ममालिक में राइस एक्सपोर्ट करता है। उधर पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा है। काफी तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में फ्लाइट्स बहाल हुई थी, लेकिन एक बार फिर बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। The West is worried about the consequences of India's move. They fear it will push up global prices and in turn worsen their cost of living crisis. इंडियन चावल कितनी इंपॉर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। गर्दिशी कर्जों के हजम में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जों से मईशत खोखली हो चुकी है। आप जब तक ट्रेड के दरवाजे अपने पड़ोसियों के साथ नहीं खोलेंगे आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ट्रेड क्या करेंगे, यहाँ से भेजेंगे क्या? क्या वजह है हमारे मुस्लिम ममालिक इंडियन चावल कितने दीवाने क्यों हैं? पिछले काफी दिनों से ये देखने में आ रहा है कि डॉलर मुसलसल तगड़ा होता जा रहा है और रुपए की कदर में मंदी का सिलसिला जारी है। कि अगर अफगानिस्तान की आपकी पॉलिसी फेल हुई है तो आपकी पॉलिसी दूसरी दुनिया में कौन सी कामयाब हो रही है? एग्जैक्टली एग्री। क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है जो कि अपने देश हित के लिए पूरे 140 देशों की नहीं सुनी। वो मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो गैर बासमती चावल है उसका निर्यात पूरे तरीके से अदर कंट्रीज़ के लिए रोक दिया है, जिससे कि मैं आपको बता दूं कि अदर कंट्रीज़ में जो चावल होता है उसके बावजूद भी जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के चावल को ही ज़्यादा पसंद करते थे। और अब भारत ने जो गैर बासमती चावल है वो पूरे तरीके से अदर कंट्रीज़ में इंपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए रोक दिया है। दोस्तों इससे क्या होगा कि पूरे दुनिया भर में चावलों की कीमत में बढ़ोतरी नज़र आएगी, जिसमें आपको बता दूं कि भारत चावल उत्पादन में सबसे पहले नंबर 1 स्थान पर आता है। और भारत ने ये कदम सिर्फ अपने देश हित के लिए लिया, क्योंकि भारत की जो आपको पता ही है कि जनसंख्या के हिसाब से अकॉर्डिंग चावल जो थे वो पूरे तरीके से प्रॉपर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उसने बाहर जो चावल का निर्यात हो रहा था उसे पूरे तरीके से रोक दिया है। अब 140 देश ये मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये चावल जो निर्यात रोका गया है इसे शुरू किया जाए। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैन लगा दिया है, इंडिया अब अपने नॉन बासमती राइस जो है एक्सपोर्ट नहीं करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? आप हर ख़ानदान में ना ऐसे होता है कि फैमिली के 2-4 बंदे बाहर होते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे पूछ ले कि वहाँ की ग्रोसरीज में रैक में 10 ब्रांड इंडियन होंगे, एक पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी लोगों के पास सोर्स नहीं है और ये इनकी अपनी वजह से बेईमानी करते हैं। ज़्यादातर लोग बेईमानी करते हैं, कुछ दिखाया कुछ दिया। हमारा ट्रस्ट लेवल नहीं है, हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते लोग, इनकी अपनी वजूहत से इंडिया का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। सर इस वक्त पूरी दुनिया में इंडियन चावल को बहुत पसंद किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासकर मुस्लिम ममालिक की, तो वहाँ पर इंडियन चावल की बहुत डिमांड है। सऊदी अरेबिया, ईरान, बांग्लादेश, क्या वजह है इंडियन चावल कितनी इम्पोर्टेंस क्यों? दरअसल पाकिस्तानी चावल जो है ये लोग मिक्सिंग बहुत करते हैं, इसकी वजह से इनके चावल जो है कई दफ़ा वापस आए हैं। वो अपनी क्वालिटी मेंटेन रखते हैं और उनकी जो वैसे भी लॉबी जो है वो जो मार्केटिंग है पाकिस्तान से बहुत अच्छी है उनकी, इसलिए वहाँ पे जो इंडियन चावल है वो ज़्यादा सेल होता है। पाकिस्तानी चावल जो है ये मिक्सिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो ये पाकिस्तानी चावल कई दफ़ा वापस आए, इसी वजह से वापस है कि इनका चावल की क्वालिटी नहीं वो सेम रहती। कुछ लोगों की गलत हरकत की वजह से हमारे चावलों की क्वालिटी और मार्केट गिर गई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी एक तो इंडियन जो मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी, वो अपना उन्होंने इस्टेब्लिश की हुई है बाहर के ममालिक में। पाकिस्तान की मार्केटिंग जो इतनी अच्छी नहीं की, इन्होंने जो करते हैं वो भी मिक्सिंग करके बेचते हैं, इसलिए पाकिस्तान के चावल पसंद नहीं करते। और इससे मेरा ख्याल है काफ़ी ताजरों को नुकसान भी होगा। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वहाँ से डॉलर नहीं आते, हमारी ट्रेडिंग होगी तो डॉलर आएंगे। क्योंकि इंडिया ने ये बीच जो है ये इन्वेंट किया है, वो इसको आगे लेके चल रहा है, इसलिए ये ज़्यादातर वो पहले मार्केट में इन हो गया इस चीज़ को लेके, लेकिन हम अभी तक उस मार्केट में इन नहीं हुए। इस यही वजह है कि वहाँ पे जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इसी वजह से उसने सारी मुस्लिम ममालिक की जो मार्केट्स को कवर किया हुआ है। सर हम भी एक ज़रखेज़ मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या हम इन ममालिक की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते?
जी हम बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत ज़मीन है जो काश्तकारी के लायक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो किसान है ना, उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। बीच उसको प्रमोट किया जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, तो वो क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इस वक्त वो कतर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपके साथ काम नहीं कर रहे। इस वक्त आपको आपके ऊपर उनको एतमाद ही आपके ऊपर एतमाद ही नहीं, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। अब नुकसानदेह क्या है मैं समझता हूँ, $85 बिलियन का असला छोड़ के अमेरिकन वहां भागे। जी बिल्कुल। इस वक्त वो पूरा असले की एक मार्केट बन चुका है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर कई क्राइम हो रहे हैं जहां के ऊपर वही अमेरिकन असला इस्तेमाल हो, बिल्कुल। नाइट विजन गॉगल इस्तेमाल हो रही है, जी। लॉन्ग रेंज वेपन यूज हो रहे हैं पाकिस्तान के बिल्कुल। अंदर और मुसलसल होते रहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा खतरनाक एलिमेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर अफगानिस्तान की आपकी पॉलिसी फेल हुई है तो आपकी पॉलिसी दूसरी दुनिया में कौन सी कामयाब हो रही है? एग्जैक्टली एग्री। यस। चाइना आपसे सीपैक की वजह से नाराज है, बिल्कुल। अमेरिका आपसे दूसरी कई वजूहात के ऊपर नाराज है, ईरान, सऊदी अरेबिया, कोई आपके साथ खुश नहीं, कोई खुश नहीं। यस। तो आपको यह सोचना होगा, मेरी नजर में मैं हमेशा ये कहता हूं, ट्रेड के सिर्फ इस वक्त दुनिया जियो इकोनॉमिक्स पे जा रही है। आप जब तक ट्रेड के दरवाजे अपने पड़ोसियों के साथ नहीं खोलेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब यह सोचने वाली बात है, ट्रेड क्या करेंगे, यहां से भेजेंगे क्या? ये भी बड़ा आपका सारा टेक्सटाइल का कारोबार बांग्लादेश चला गया पहले, यस। बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए कुछ नहीं जा सकता। आपकी हर चीज के अंदर करप्शन इन्वॉल्व है, सख्त तरीके से। डॉलर मिलता नहीं है, यहाँ से शेल कंपनी भाग गई है, यहाँ से एयरलाइन भागने की तैयारी कर रही है। सर वर्जिन अटलांटिक ने बंद कर दिया, मैकडोनल्ड ने तैयारी पकड़ी हुई है, टेलीनॉर नेटवर्क जो है, मतलब बड़ी बड़ी ये जॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जिनकी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, ये वो कंपनीज कर रही हैं। तो लेकिन उसमें खासा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा लीडर है जो इन चीजों का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा हो? मेरी नजर में नो सर, नॉट अ सिंगल वन। सर कोई भी नहीं है। क्या वजह है? सर बंदर बांट लगी हुई है, हर किसी को चाहिए। कोई कहता है मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई कहता है मेरी बेटी बन जाए, कोई कहता है मेरा बेटा सीएम बन जाए, कोई कहता है फॉरेन मिनिस्टर बन जाए। इसके अलावा किसी चीज के ऊपर सर आम आदमी के लिए रिलीफ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। यही वजूहत, क्या करें फिर? हमारे जैसे लोग बैठे खून के आंसू रो रहे हैं, मादरे मिल्लत पिट रही है और भाग भाग के लंदन आते हैं। मैं तो इनके कईयों के घर देखे, मोहल्लात देखता हूं मैं जाके कनाडा में, जो इनके मोहल्लात हैं, आपके 20-20 ग्रेड के अफसर जो है, उनके 5-5, 6-6 मिलियन डॉलर के मोहल्लात हैं इस वक्त टोरंटो में। 20-20 ग्रेड के अफसरों के 18-18 ग्रेड के बच्चे उनके यहाँ जॉर्ज टाउन पढ़ रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन पढ़ रहे हैं, जहां $1-1 लाख साल का खर्चा है।